न्यूज़ 18 इंडिया होकर देखते रहिएगा। आप सोचिए कि यहां खड़ा होकर मैं नहीं बोल पा रहा, वहां खड़े होकर तुम नहीं बोल पा रहे। सोचिए इस देश में बोलना कौन चाहता? एक व्यक्ति पीछे हर चीज को मोदी 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 का विरोध करते करते देश का विरोध, और देश का विरोध करते करते मोदी का भारत का विरोध। मतलब इतनी स्थिति खराब। साथ देते देते शंकराचार्य को भी त्याग दिया। इतना एक बात अमीश भाई बोलने दीजिए। मोदी का सुनिए भाई साहब, सुनिए, शंकराचार्य को भी त्याग दिया। ऐसी बात है तो दिल की बात बताता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई खड़ा होकर रुद्राक्ष की माला अगर गंगा में घुमाता है तो मेरा स्वाभिमान है। कोई अगर राम मंदिर बनाता है तो मेरा स्वाभिमान है। कोई केदार का जीर्णोद्धार कराता है तो मेरा स्वाभिमान है। कोई काशी का जीर्णोद्धार, कोई काशी का जीर्णोद्धार कोई काशी का जीर्णोद्धार कराता है तो मेरा स्वाभिमान है। और अगर मेरा गलत है, गजबे आदमी हो भाई। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। मैं एक बात, पानी की बोतल 2-3 और पहुंचाते हैं आपके पास। एक बात कहकर मैं अपनी बात का एक बात कहकर अंत करता हूं कि तन भी मैं हूं, धन भी मैं हूं, इस जीवन का अनन्य भी मैं हूं, जीत भी मैं हूं, हार भी मैं हूं, इस जीवन का सार भी मैं हूं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लास्ट का एक शब्द बता रहा हूं कि ज्ञान भी मैं हूं, मान भी मैं हूं, और जीवन का अभिमान भी मैं हूं, संत भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, आदि और अनंत भी मैं हूं। तो याद रखिए, उसके विरोध में जाइएगा तो टिक नहीं पाइएगा। ये भारत है, ये भारत है। सवाल लोगों के सवाल है और सवालों की धार है। सर, आपने बोला कि भारत के मतलब 14-15 इतने साल हो गए और हमें अपनी संस्कृति चेंज नहीं करनी चाहिए, हमें अपना खान पान चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब चेंज करना चाहिए। तो अदर रिलीजियन के लोग क्यों हमारी मतलब फॉलो कर रहे हैं, हमें हमारा ड्रेसअप, हमारा खान पान सारा क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो कह रहे हैं सात्विक खाने की बात हो रही है पूरी दुनिया में। वो कह रहे हैं सब हमको फॉलो कर रहे हैं, हमें अपना बदल लेना चाहिए। ऐसा क्यों? संस्कृति समय के साथ बदलती है, महिलाओं के वस्त्र बदलते हैं, महिलाओं का खान पान बदलता है, आपका खान पान बदला, आपके भी कपड़े तो बदल गए। आज मैं कोट पहन के आया हूं। अरे ये संस्कृति मेरी नहीं है। You have to change with time। विवेक जी, एक चीज मैं आप कहूंगा कि इससे स्वामी जी भी एग्री करेंगे और जितने लोग हैं सब एग्री करेंगे। हमारी संस्कृति ये है कि हमारी वेशभूषा किस प्रकार होनी चाहिए, नग्नता समाज में नहीं होनी चाहिए। क्या हम लोग इसकी मांग करते हैं? स्वामी जी भी विरोध नहीं करेंगे? क्या सब लोग स्वीकार करने तैयार हैं? आप बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि विवेक जी कह रहे हैं कि बुर्का बदल देना चाहिए। कल्चर चेंजेस, बुर्का नहीं पहनना चाहिए लोगों को। ये कह रहे हैं क्या? ये स्वीकार रहे हैं। अगर मेरे देश में a woman should be given the freedom of choice, whom to marry। किस ये नहीं कि इनकी तरह जाके बजरंग दल वाले वैलेंटाइन डे रोकने लगते हैं और पार्कों से लड़के लड़कियों को उठा के पिटाई शुरू, और रामसेना वाले पहुंच जाते हैं बेंगलोर के बियर में और बाल खींच के लड़कियों को लगाते हैं। हाँ, तो ये संस्कृति मैं नहीं मानता। मेरी संस्कृति है एक मर्द और एक औरत इक्वल हैं। एक औरत को राइट है किससे शादी करे, क्या खाए, क्या पहने, क्या रहे। एक सेकंड, किसी भी धर्म में बहु विवाह समाप्त हो जाना चाहिए, हाँ या ना? बोलिए। नहीं, चेंजेस हैं। पॉइंट तो ये है कि किसी भी धर्म में बहु विवाह समाप्त होना चाहिए, हाँ या ना? बोलिए। अच्छा, समय के साथ बदलिए, तो समय के साथ बदलिए। रिफॉर्म्स जरूरी हैं। महिलाएं इस देश में बहु विवाह समाप्त इक्वालिटी। जी, बहु विवाह। हाथ खड़े होने कोई सवाल है? सवालों की धार होनी चाहिए और सोच के सवाल पूछे। आपका कोई सवाल? क्या सवाल है आपका? जैसे कि 70 साल से हमें मोहम्मद गौरी और अकबर की कहानी पढ़ाई गई है, क्या उस कोर्स कोड में एक राम की कहानी नहीं आ सकती है? उन राम के नाम पे मंदिर बन गया, हमारी सरकार ने मंदिर बनवा दी, लेकिन उनके आदर्शों को जानना अभी तक भी नहीं पता बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता है कि राम मंदिर, राम का आखिर क्या रूप था, क्या कैसे थे वो, क्या उनके आदर्श थे, उनकी कहानी हमें बच्चों को पढ़ानी चाहिए। तो अब प्रेम शुक्ला जी, अभी 10 साल हो गए, काम करना बहुत बाकी है अभी। नहीं, काम निश्चित तौर पर चल रहा है, और जो कह रही है हमारी बहन वही होने की आवश्यकता। इसीलिए जो है हमारा जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। लेनिन, स्टालिन, अकबर, औरंगजेब को बाहर किया गया है। राम कृष्ण ही आएंगे इस देश में। इस देश के कृष्ण राम ही जो हैं वो प्रतिनिधि हैं। औरंगजेब, बाबर और लेनिन, स्टालिन नहीं है। अस्पताल जाएंगे, जब बीमार पड़ेंगे वो अस्पताल जाएंगे। अस्पताल भी हमारी संस्कृति का अंग है जी। इनके साथ खड़े होकर के विज्ञान, धन्वंतरी भी हमारी संस्कृति के अंग है बाबू। तो इनके साथ खड़े होकर के विज्ञान को गाली देंगे। आश्चर्य हुआ कि या तो आजकल ये स्कूलों का सिलेबस चेंज कर दिया गया, या हो सकता है अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं उनमें ना पढ़ाया जाता हो। हम तो जब पढ़ते थे, हमें तो 4th 5वीं क्लास में राम की कहानी पढ़ाई गई थी।
छठी क्लास में फिर रामचरितमानस की चौपाइयाँ आती थी और लक्ष्मण परशुराम संवाद पूरा पढ़ाया जाता था, उन्हें याद भी कराया जाता। फिर कक्षा 6 में एक हमारे पूर्वज नाम की किताब लगती थी, उसमें परशुराम जी की भी कथा थी, नचिकेता की थी, ध्रुव भगत की थी, सावित्री की थी, सीता की थी, उसमें तमाम कहानियां पढ़ाई जाती। ये सब कथाएं पढ़ा दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। नहीं वो बात छठी में जो आपने पढ़ा है, गंभीर बात कर रहा हूं, आप उसे हल्की कर रहे हो। ये सब गंभीर बात कर रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी भी बड़ी भारी मदद हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपने या तो उनके सवाल को और मेरे जवाब को नहीं समझा। आपके जवाब को सुनो, लेकिन समय बहुत जरूरी सवाल उठाया। जी समय इतना ही है। भारतीय संस्कृति होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं हमारे टाइम में तो थी। जी बहुत नहीं क्या चेंज हो गई है। मेरा निवेदन जो मैंने आपको करा उसको जरूर पहुंचाइएगा अखिलेश जी तक। आप सबको मेरी राम राम, आप सबको मेरा धन्यवाद और आभार, और आप सबको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन यह बात सत्य है और यह बात तथ्य भी है कि भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है, और इस डंके को बजता हुआ देख हर भारतवासी एक नहीं दो नहीं, बिना कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टी के वो अभिभूत है, वो खुश है, और वो इस पल को महसूस करना चाहता है। और मैं जो ये शब्द कह रहा हूं, ये शब्द मेरे नहीं है, वाणी बेशक मेरी हो, ये शब्द हैं भारतीयों के, जो वाकई इस सनातन काल से अभिभूत हैं, प्रसन्न हैं। जय सिया राम, नमस्कार, जय हिंद।